बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मतलब, यानी कि पुर्तगाल में जो 5 लाख सिस्टम है वो आप कैसे कर सकते हैं। पुर्तगाल में आपने जो अपने पेपर जमा करवाने हैं, जब आगे चल के आपको फ्यूचर में जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो रेजिडेंस कार्ड आपने लेना है। लेकिन उसकी जो बेस है यानी रूट्स हैं जो उसके, वो बेसिकली आपकी 5 लाख सिस्टम से चलती है। तो 5 लाख जो करवानी होती है पुर्तगाल में, वो आप किस तरह से करवा सकते हैं। पुर्तगाल में रह के करवानी चाहिए या कि पुर्तगाल से बाहर रह के करवानी चाहिए, तो थोड़ी सी इसके मतलब हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी दोस्त जो है वो वीडियो के एंड पे जो है वो कमेंट्स में लिख के पूछते हैं। तो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके मतलब हम जो है वहाँ पे बात नहीं कर सकते। हर बंदे को अगर हम यानी कि वो बताते हैं तो फिर उसमें ये होता है एटलीस्ट के जिस बंदे ने पूछा होता है उसको समझ आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि जिनको इस चीज़ के मतलब पता नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था। तो यानी कि ये जो फाइल है ये हम पुर्तगाल में आके जमा करवाएं, यानी लॉक करें इस फाइल को, या पुर्तगाल से बाहर रह के भी इसको लॉक कर सकते हैं। तो इसके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे तो आपको पता है मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ ये बाई लॉ कर रहा हूँ, जो लीगल प्रोसेस है उसके मतलब बात कर रहा हूँ। यानी कि जो इलीगल तरीके से काम होते हैं उनके मतलब मैं बात नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाए कि जो आपका काम है वो किस तरह से होगा। बेसिकली फ्रेंड्स, आप सब दोस्तों को पता है जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस यही होता है कि आप पुर्तगाल में इन होते हैं, चाहे तो आप पुर्तगाल के वीज़ा पे आएँ या शेंजन वीज़ा पे आएँ, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बगैर वीज़ा के जो है पुर्तगाल में इन हो जाते हैं। तो वो जिस भी तरीके से आप पुर्तगाल में पहुंचते हैं, तो जो सही तरीका है यानी कि जो लीगली तरीका है वो तो यही है कि आप पुर्तगाल में आए। वहाँ पे पुर्तगाल में जब आप पहुँचेंगे तो उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। जिस तरह कि आपको पता है कि नीफ नंबर भी लेते हैं, अभी तो हर बंदे को पता है इन चीज़ों के मुतालिक, नॉर्मल चीज़ें होगी हैं कि आप नीफ नंबर लेते हैं, उसके बाद आप नीस नंबर भी लेते हैं। यानी कि फाइनेंस के नंबर को नीफ नंबर बोलते हैं और सिक्वेंसर सोशल के नंबर को नीस नंबर बोलते हैं। तो ये आप लेते हैं। उसके अलावा फिर ये है कि आपके पास अपना पासपोर्ट होता है, और अगर उस पर वीज़ा लगा हुआ है शायद तो बहुत अच्छी बात है। वरना ये है कि नहीं भी वीज़ा तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आगे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आपके घर का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यानी कि अटेस्टादो दे जुंता जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके पास होगा, या फिर इसके अलावा आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर नहीं भी होगा, यानी जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अगर नहीं है, और इसके अलावा अगर अटेस्टादो दे जुंता वो नहीं है, तो भी आपकी फ़ाइल जो है वो लॉक हो जाती है। जी फ्रेंड्स, इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि अगर आपने फ़ाइल लॉक करनी है तो उसके लिए आपके पास जो है जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कुछ बंदे कहते हैं कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा, या फिर आपका 1 या 2 महीने का या 3 महीने का टैक्स भी आपका पे होगा, तो ही आपकी फ़ाइल लॉक होगी। नहीं मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। बगैर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट के भी अपनी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। इसके अलावा बल्कि लॉक करवाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी अगर चाहें तो उसको लॉक कर सकते हैं। ये बड़ा इजी प्रोसेस है। थोड़ी सी कोशिश किया करें, बजाय ये कि आप खुद अगर आप एक बंदे को ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप ये काम कर दो, तो फिर डेफ़िनेटली बंदा आपसे पैसे ले लेगा। लेकिन ये है कि आप खुद अगर ये काम करेंगे तो आपके पैसे भी बच जाएँगे, और आपको एक जो है लीगल वे भी आपको नज़र आ जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप खुद अपने प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करें। दूसरी बात रही वो ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि आप यानी कि पुर्तगाल में आए बगैर जो है वो फ़ाइल लॉक करवा लें। तो भाई लीगल प्रोसेस यही है कि आप पुर्तगाल में आके जो है अपनी फ़ाइल लॉक करवाएँ। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि यानी कि आपका जो काम है वो सही हो रहा है, या अच्छा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर आप पुर्तगाल में आए बगैर ये काम करवाएंगे तो फिर वही बात होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, कि आप खुद जो है वो पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं, बंदे को पैसे दे रहे हैं। तो जो लोग आगे फिर बैठे हुए हैं, आप लोग फिर किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ जी ये फ़लाँ बंदे ने हमसे इतने पैसे लिए, इतने पैसे खा लिए। जब आप खुद ऑफ़र कर रहे हैं पैसों की, तो बंदे बैठे हुए हैं। हर दूसरा बंदा फिर आपको इस तरह का मिल जाएगा, वो बोलेगा कि हाँ आप मुझे पैसे भेज दो, इतने भेज दो, मैं आपका ये काम करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ। तो काम तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें कोई गारंटी तो नहीं होगी। आपको ये तो नहीं पता होगा कि आपका काम सही तरीके से होगा या गलत तरीके से होगा।
इसके एनालिसिस आउट होंगे जब आप एंड पे जाके रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करेंगे आपका, यानी कि जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा, टैक्स पे होना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो फिर आपके सामने कुछ चीज़ें जो है वो सामने आपके ज़ाहिर होती हैं। तो उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप कोशिश किया करें कि लीगल तरीके से आप करें, यानी कि जो मैंने बात कही है मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आप खुद पुर्तगाल में आके ये सारा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करें। भले अगर आप खुद नहीं कर सकते किसी से करवाएं, लेकिन एटलीस्ट आप जब पुर्तगाल में पहुंचेंगे तो ही आप इसको करवा सकते हैं। तो ये एक इजी सा प्रोसेस है फ्रेंड, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ना तो आपको यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, ना ही आपको टैक्स देने की ज़रूरत है, इसके बगैर भी आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अभी आपको इस छोटी सी वीडियो में इस बात की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।